वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 4 दिसंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए वीरेंद्र। उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा कि मनुष्य तथा कथित सत्य कार्य के बंधन में बंध जाता है, उसका उपाय क्या है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य क्षुद्र अच्छाई के बंधन में बंध जाता है। यदि वह किसी की प्रीति के लिए न हो। रसगुल्ला बहुत अच्छी चीज़ है, किंतु रसगुल्ला का लोभ यदि प्रधान हुआ तो रसगुल्ला हमें बांध लेगा। आत्म तृप्ति और आत्म प्रीति जहाँ मुख्य है, वहाँ यदि हम आबद्ध रहें तो उसकी सीमा अतिक्रम कर बाहर नहीं निकल सकते। हम लोगों की अग्रगति रुद्ध हो जाती है। हमारे अतिरिक्त कोई जीवंत मनुष्य हमारे उपास्य नहीं होकर यदि हमारी कोई कामना या धारणा हमारा उपास्य अनुसरणीय हो तो हम उसमें अच्छी तरह निमज्जित हो जाएंगे। किसी की तृप्ति के लिए नहीं होकर मनुष्य अपने ईगो, अहम और विम ख्याल को सेटिस्फाई तुष्ट करने के लिए अपनी धारणा के अनुसार तथा कथित अच्छाई लेकर रिजिड दृढ़ रहता है। जिसे श्रेष्ठ के लिए प्रीति रहती है वह हर समय बढ़ना ही चाहता है। किसी जगह पर उसकी इति नहीं होती, क्योंकि उनकी परिपूर्ति के कारण आगे बढ़ने का उसका पथ खुला रहता है। मनुष्य इस प्रकार से इटर्नल बिकमिंग अनंत विवर्धन के पथ पर चलता है। भव समुद्र का कंपास दिग निर्णय यंत्र है इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा। उसके माध्यम से आता है ब्रह्म ज्ञान या वृद्धि। आत्मज्ञान अर्थात चलने का ज्ञान। इष्ट स्वार्थ अपूर्णी धंधा यदि नहीं रहता है तथा उनकी पूर्ति के वास्तविक कर्म का दायित्व यदि मनुष्य ग्रहण नहीं करता है तो आंखें बंद कर वह जितनी भी साधना क्यों न करो, उसका वह ज्ञान प्रस्फुटित नहीं होता है। कर्म करने तथा आचरण के माध्यम से आती है अभिज्ञता, आता है भूयो दर्शन। यह जिसका एक सूत्र में जितना संगत है उसका ज्ञान उतना ही पक्का होता है। एक माँ दरवाजे से सट कर बैठी थी। श्री ठाकुर ने उनको कहा, सभी समय ध्यान रखोगी कि दूसरे की सुविधा कैसे होगी। सभी विषयों में ऐसा यदि ध्यान रखोगी तो सुखी हो पाओगी। धुर्जटिदा पूछते हैं कि भगवान ने सर्वशक्तिमान होकर भी इतनी छोटी चीज़ों से सृष्टि आरंभ क्यों की। श्री ठाकुर जी बोले, सृष्टि ही उनकी लीला है, यानी आलिंगन और ग्रहण। कुछ भी नहीं था, उससे वक्ष विदारण कर सत्ता में प्रस्फुटित होने में ही तो आनंद है, इसमें ही तो शक्ति है। चाहे उपादान जितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, यह धर्म जहाँ है समझना होगा कि वहाँ शक्ति निहित है। हम लोग जो इतने बड़े हुए हैं, हम आरंभ में एक जाइगोट जीवन कोष के सिवाय और क्या थे, किंतु इसमें ही इतनी संभाव्यता छिपी थी, तभी तो हम इतने बड़े हुए हैं। हर बात में यही बात लागू होती है। जो सब कुछ का मूल है, यदि उसे हम समझ सकें तो और कुछ समझना बाकी नहीं रह सकता है। वे ही सभी कारणों के कारण होते हैं। मनुष्य का शरीर धारण कर आते हैं, उसी कारण सत्ता का वाचक जो बीज नाम है उसकी वे घोषणा हमारे सामने करते हैं। यदि हम नामी में अनुरक्त होकर इस नाम का अनुशीलन करें, नाम और नामी के अनुसार यदि हमारी कथनी करनी और आचरण हो तो हमारे रहस्य खुलते जाते हैं। इसके बाद इस विषय में चर्चा चली कि 130 रुपये देने वाले लोगों के हस्ताक्षर जुटाने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्री ठाकुर ने ऐसी चर्चा सुनकर कहा, जो हमें करना है उसे तो करना ही होगा। किसी तरह निगेटिव कॉन्सिडरेशन, नेतिवाचक विवेचना पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। हमारी उद्ग्रीवता एवं उत्साह सारी विरुद्धता को अतिक्रम करेंगे, तभी हम नहीं को हाँ में परिणत कर सकते हैं। उद्ग्रीवता, उत्साह ही असली चीज़ है। यह जिसके पास है वह किसके जरिए क्या कर सकता है उसका कोई ठिकाना नहीं। जब भी मनुष्य अभाव अभियोग की बातें करता है तभी समझना होगा कि उसकी अनविलिंगनेस, अनिच्छा है। सेंटिमेंट, भावानुकंपिता ही मनुष्य के लिए असली चीज़ है।
सेंटिमेंट भावानुकंपिता को इस प्रकार जगाना होगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ भूत की तरह लग जाए, हर कार्य में उसे परस्यू अनुसरण करे एवं ऑल रैशनैलिटी सारी युक्तियाँ उसी सेंटिमेंट भावानुकंपिता को सपोर्ट समर्थन करती रहें। हमारे अंदर जितनी उद्ग्रीवता रहती है उतना ही हम उसे दूसरे में संचारित कर सकते हैं। मैं जो कुछ पाता हूँ पाने का मैकेनिज्म तरकीब तो जानता हूँ। मेरा हर समय उद्देश्य रहता है हर व्यक्ति अधिक सामर्थ्यवान हो, अधिक पाए। मेरे लिए उसका दान उसकी प्राप्ति का पथ खोल दे, यह दान ही उसके उद्वर्धन का कारण हो। दुनिया में अर्ज आग्रह ही सब कुछ की सृष्टि करने वाला है। उस अर्ज आग्रह को बढ़ाकर मनुष्य को बचने बढ़ने की दिशा में ऊपर उठाना ही है धर्मदान। पाने के अर्ज आग्रह के बजाय देने के अर्ज आग्रह को जितना विकसित किया जाए और वह भी जितना ही श्रेय केंद्रिक हो तो मनुष्य का उतना ही मंगल होता है। मनुष्य जो एक्सरसाइज व्यायाम करता है वह शक्ति क्षय है, किंतु शक्ति वृद्धि के लिए उसी शक्ति क्षय का प्रयोजन है। इसीलिए पाने के लिए देने की जरूरत होती है। कहने का सार यह है कि यदि तुम वैसा बनते हो तो तुम्हारा वह उद्दीप्त भाव, चेहरा, चाल, चलन, बातचीत दूसरों में ऐसी उद्दीपना संचारित करेंगे कि वे भी कन्विंस्ड प्रत्यय प्रबुद्ध हो जाएंगे। उनके दिल में एक पॉजिटिव इतिवाचक भाव आ जाएगा। सारे निगेटिव नेतिवाचक भाव और दुखांत भाव उनके दिल से मिट जाएंगे। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 203 से 205 तक। जय गुरु।